देखो बहुपद चैप्टर में आज बता रहे हैं द्विघात बहुपद का व्यापक रूप। इसका होता है फॉर्मूला ax² प्लस bx प्लस c। ये जो है द्विघात बहुपद का व्यापक रूप है। इसमें योगफल बराबर इसका होगा अल्फा प्लस बीटा। इसका फार्मूला होता है -b/a। फिर है इसके बाद एक होता है गुणनफल। तो गुणनफल को अल्फा गुना बीटा से सूचित करते हैं। इसका फार्मूला होता है c/a। इसी तरह से त्रिघात बहुपद में होगा त्रिघात बहुपद का व्यापक रूप। त्रिघात बहुपद का व्यापक रूप जो होता है ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d। इसका जो है व्यापक रूप त्रिघात का ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d। इसका योगफल बराबर फार्मूला होता है योगफल यानी अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। इसका फार्मूला होता है -b/a। इसी का है गुणनफल। गुणनफल बराबर होता है अल्फा गुना बीटा गुना गामा। इसका फार्मूला होता है -d/a। अब बाबू ध्यान देना कि जब भी द्विघात में होगा तो द्विघात बहुपद का अधिकतम घात 2 होता है। इस एक नंबर के ऑब्जेक्टिव में यहाँ से पूछेगा कि द्विघात बहुपद का अधिकतम घात कितना होता है। तो द्विघात बहुपद का अधिकतम घात 2 होता है। इसी तरह से त्रिघात बहुपद का अधिकतम घात 3 होता है। तो द्विघात बहुपद में क्वेश्चन है यदि किसी द्विघात बहुपद यानी px बराबर x² माइनस 2x प्लस 5 के शून्यांक अल्फा बीटा है तो अल्फा प्लस बीटा का मान क्या होगा, यह मान ज्ञात करें। तो सबसे पहले क्वेश्चन मेरा लिखा हुआ है px बराबर x² माइनस 2x प्लस 5 लिखेंगे। यहाँ पर इसको a मान लेंगे। यहाँ से लिखेंगे a बराबर 1, b बराबर इसका आगे जो है -2, ये हो जाएगा b का मान, और c बराबर ये जो हो जाएगा 5। अब क्वेश्चन है कहता है अल्फा प्लस बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा बराबर फार्मूला होता है -b/a। ध्यान देना माइनस, उसके बाद ये जो b का मान दिया हुआ है -2 और a का मान कितना है 1। अब माइनस माइनस प्लस 2/1, 1 से भागा देंगे 2 में, वो कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। ठीक है। यदि किसी द्विघात बहुपद px बराबर 2x² प्लस 3x माइनस 4 के शून्यांक अल्फा बीटा है तो अल्फा बीटा का मान होगा। ध्यान देना सबसे पहले लिखेंगे px बराबर 2x² प्लस 3x माइनस 4। इसमें बाबू इसको a मान लेंगे, इसको b मान लेंगे, इसको c मान लेंगे।
लिखेंगे a बराबर 2, b बराबर 3 और c बराबर जो है -4। अब क्वेश्चन कहता है अल्फा गुना बीटा, इसका फार्मूला यानी क्वेश्चन पूछ रहा है गुणनफल बराबर, किस चीज बराबर? गुणनफल बराबर। तो इसका अल्फा गुना बीटा फार्मूला होता है c बटा a। क्या होता है? c बटा a। तो c का मान जो है -4 और a का मान जो दिया हुआ है 2। ये बाबू कट गया 2 बार में, 2 से जो है 4 कितना बार में कट गया? 2 दूना 4। अब बच गया ऊपर -2, नीचे बच गया 1। अब 1 से भागा देंगे -2 में, तब वो कितना हो जाएगा? -2 हो जाएगा। क्लियर है? चलो दूसरा क्वेश्चन क्या है? द्विघात बहुपद 4x² प्लस 4x प्लस 1 के शून्यांकों का योग होगा। तो सबसे पहले इसमें क्वेश्चन लिखेंगे 4x² प्लस 4x प्लस 1। तो बाबू a बराबर यहाँ पर मेरा हो जाएगा 4, b बराबर हो जाएगा 4 और c बराबर कितना हो जाएगा? 1। अब कहता है क्वेश्चन योग, तो योग को सूचित करते हैं अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा। इसका फार्मूला होता है बाबू -b बटा a। कितना होता है? b बटा a। तो b का मान जो दिया हुआ है -4 और a का मान भी बाबू दिया हुआ है 4 और 4 से 4 खत्म हो गया बाबू कितना बार में? 1 बार में। इसका आंसर हो जाएगा -1। कितना हो जाएगा? -1। बोलो यहां तक किसी को परेशानी? अगला क्वेश्चन देखो बाबू, मेरा क्वेश्चन है द्विघात बहुपद x² प्लस 3x -4 के शून्यांकों का गुणनफल होगा। देखना सबसे पहले क्वेश्चन लिखेंगे, क्वेश्चन है x² प्लस 3x -4। यहां से लिखेंगे ये द्विघात बहुपद है, तो a बराबर हो जाएगा x² के आगे कुछ भी नहीं है तो 1 छिपा हुआ है, तो यहाँ पर a का मान मेरा हो जाएगा 1 और b बराबर हो जाएगा x के आगे जो है 3 और c बराबर -4। आगे ध्यान देना गुणनफल, गुणनफल बराबर, गुणनफल को सूचित करते हैं अल्फा गुना बीटा। किस चीज से? अल्फा गुना बीटा। इसका फार्मूला होता है c बटा a। तो c के जगह पर दिया हुआ है -4 और a के जगह पर दिया हुआ है 1। अब देखना 1 से बाबू भागा देंगे 4 में, ये कितना बार में हो जाएगा? -4। बोलो किसी को कोई परेशानी आता? यदि बहुपद 2x³ प्लस x² माइनस 5x प्लस 2 का शून्यांक अल्फा बीटा गामा हो, तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का मान होगा। ये जो दिया हुआ है बाबू ये त्रिघात बहुपद है। ये जो दिया हुआ है ये त्रिघात बहुपद है। हमने तुम लोगों को बताए थे त्रिघात बहुपद का व्यापक रूप। तो सबसे पहले इसमें पूछ रहा है, यहां से लिखेंगे कि इसमें पूछ रहा है हमको अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का जो फार्मूला होता है वो होता है -b बटा a। तो उसको बनाने से पहले लिखेंगे a बराबर 2, b बराबर जो होगा इसका आगे है जो 1 है और c बराबर, ध्यान देना 5 जो है माइनस में है तो c का मान हो जाएगा -5
और डी बराबर हो जाएगा 2। ये बाबू त्रिघात बहुपद से हमने निकाले। अब मेरा क्वेश्चन है अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, इसका फार्मूला होता है माइनस बी बटा ए। ध्यान देना बी का मान जो दिया हुआ है पहले फार्मूला वाला माइनस, और बी का मान है ए, और ए का मान जो दिया हुआ है 2। बोलो यहाँ तक किसी बच्चे को परेशानी है? आगे देखो, ये जो क्वेश्चन है यदि बहुपद 3x³ प्लस 2x² माइनस 5x प्लस 9 के शून्यांक अल्फा कौमा बीटा कौमा गामा, तो अल्फा बीटा गामा का मान होगा। सबसे पहले क्वेश्चन लिखेंगे 3x³ प्लस 2x² माइनस 5x प्लस। देखो बाबू ध्यान देना, ये जो दिया हुआ है ये त्रिघात बहुपद का है। किसका है? त्रिघात बहुपद का। तो इसमें लिखेंगे a बराबर 3, b बराबर 2 और c बराबर जो हो जाएगा -5, क्योंकि ये सब जो था प्लस में था तो ये सब के आगे प्लस छिपा हुआ है, और डी का मान जो दिया हुआ है 9। अब क्वेश्चन मेरा है अल्फा गुना बीटा गुना गामा, यानी त्रिघात बहुपद का गुणनफल को है जो ज्ञात करना कहता है। गुणनफल को ही सूचित करते हैं अल्फा गुना बीटा गुना गामा से। तो इसका फार्मूला होता है माइनस डी बटा ए। देखना डी का मान जो आया है पहले माइनस फार्मूला वाला, डी का मान जो है 9, ए का मान जो दिया हुआ है 3। ये बाबू 3 का से ये कट गया 3 बार में, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा -3। बोलो कोई परेशानी है? अगला क्वेश्चन ये दिया हुआ है यदि बहुपद 6x³ माइनस 11x² माइनस 3x प्लस 2 का शून्यांक अल्फा कौमा बीटा कौमा गामा हो, तो अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस अल्फा गामा का मान होगा। ये जो दिया हुआ है त्रिघात बहुपद का गुणनफल और योगफल दोनों मिक्स का फार्मूला है। तो सबसे पहले क्वेश्चन को लिख लेंगे px बराबर 6x³ माइनस 11x² माइनस 3x प्लस 2। अब आगे देखेंगे बाबू, यहाँ से हो जाएगा a बराबर 6, b बराबर -11 और c बराबर -3, d बराबर जो हो जाएगा बाबू 2 हो जाएगा। अब क्वेश्चन मेरा है अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, इसका जो फार्मूला होता है ध्यान से देखना, इसका फार्मूला होता है c बटा a। क्या होता है? c बटा a। तो c का मान जो दिया हुआ है -3 बटा a का मान जो दिया हुआ है वो है 6। a का मान कितना दिया हुआ है? 6। यहाँ से लिख देंगे 6। ये बाबू 3 का से कट गया ये 2 बार में, ऊपर इसका आगे कटा 1 बार में, तो -c बटा 2। बोलो इस तरह से किसी को परेशानी है? अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन जो है एक द्विघात बहुपद ज्ञात करें जिसके शून्यांकों का योग -3 और शून्यांकों का गुणनफल जो है 2 है। हर बार जो हमने बता रहे थे वो बहुपद दिया हुआ रहता था और योगफल और गुणनफल निकालने के लिए बताते थे, लेकिन इस बार जो क्वेश्चन है योगफल दिया हुआ है, गुणनफल दिया हुआ है और क्या ज्ञात करो? द्विघात बहुपद। तो क्वेश्चन मेरा है योग
योग को सूचित करते हैं अल्फा प्लस बीटा से। ये दिया हुआ है -3, फिर दिया हुआ है गुणनफल। क्या दिया हुआ है? गुणनफल। तो गुणनफल को सूचित करते हैं अल्फा गुना बीटा। ये बाबू दिया हुआ कितना है? 2 है। कितना है? 2 है। अब कह रहा है द्विघात बहुपद। तो द्विघात बहुपद बराबर फार्मूला होता है द्विघात बहुपद को निकालने के लिए ax² माइनस अल्फा प्लस बीटा। ax² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू x प्लस अल्फा गुना बीटा। ये जो होता है बाबू इसका फार्मूला होता है। तो a जो है a का मान कुछ भी नहीं अचर पद है, तो इसके लिए क्या रखेंगे? x² माइनस, ध्यान देना, अल्फा प्लस बीटा का मान जो यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा है, कितना दिया हुआ है? अल्फा प्लस बीटा। इसका मान जो है बाबू -3। कितना है? -3। फिर x कर दो प्लस अल्फा गुना बीटा। कितना दिया हुआ है? अल्फा गुना बीटा। तो अल्फा गुना बीटा का मान कितना है? 2। कितना है? 2। तो यहाँ से लिखेंगे 1 के गुना करेंगे x² से, कोई चेंज नहीं होगा, ये हो जाएगा x² माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस प्लस। 3 को बाबू गुना करेंगे x से, तो कितना हो गया? 3x और प्लस बाबू कितना? 2। बोलो यहाँ तक किसी बच्चे को परेशानी है? ये जो